कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु, कर्म, विद्या, धन और मृत्यु, ये 5 चीजें गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। इसलिए जब विद्या भी निश्चित हो गई है तो फिर हम क्यों पढ़ें? देखिए, ऐसा है, ये ठीक है कि कुछ चीजें कुछ % गर्भ में निश्चित हो जाती हैं, लेकिन अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो जितना हमारे भाग्य में है उतना भी नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर परिश्रम करेंगे, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तो फिर हम और अधिक भी पढ़ सकते हैं। जिन लोगों के भाग्य में अच्छी विद्या है वो कम परिश्रम से पास हो जाएंगे, जिनके भाग्य में अधिक विद्या नहीं है उनको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। बस इतना सा अंतर है। लेकिन अगर हम परिश्रम ही नहीं करेंगे, पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, तो जितना हमारे भाग्य में उतना भी नहीं पढ़ पाएंगे। कोई कहे जी हमारे भाग्य में जितना धन निश्चित है तो वो तो मिल ही जाएगा, उससे अधिक तो मिलेगा नहीं, तो हम क्यों मेहनत करें? यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले नितराम मेरौ ततो नाधिकम तद्धीरो भव वित्त वत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृताः कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। सूक्ति। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर हमारे भाग्य में है धन तो हमें रेगिस्तान में भी मिल जाएगा, और अगर हमारे भाग्य में धन नहीं है तो सुमेरु पर्वत पर भी हम चले जाएं तो नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से घड़े को आप कुएं में डुबाइए तो घड़े के बराबर ही तो जल आएगा, उससे अधिक जल नहीं आएगा। किंतु ऐसा नहीं, परिश्रम का बड़ा महत्व होता है। हमें परिश्रम करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। देखिए, आप एक बात बताइए, आपके कितने जन्म बीत चुके? आप कहेंगे अनंत जन्म बीत चुके। तो आपने उन जन्मों में कोई कर्म न किया होगा, क्योंकि आप कहते हैं भाग्य से ही सब कुछ होता है। जी हाँ, उसके पहले भी आपके अनंत जन्म बीत चुके। जी हाँ, तो आपने उन जन्मों में भी कोई पुरुषार्थ, कोई कर्म न किया होगा, क्योंकि आप कहते हैं भाग्य से ही सब कुछ होता है। जी हाँ, तो जब आपने कभी पुरुषार्थ किया ही नहीं, कर्म किया ही नहीं, तो ये भाग्य कहां से टपक पड़ा आपके सिर पर? और अगर आप पिछले जन्मों में पुरुषार्थ कर्म कर सकते थे तो फिर आज भी कर सकते हैं, और अगर आप पिछले जन्मों में पुरुषार्थ कर्म नहीं कर सकते थे तब तो फिर भाग्य नाम की चीज न थी, न है, न होगी। इस भाग्य शब्द को मस्तिष्क से बाहर निकाल दीजिए। देखिए, अगर भाग्य से ही सब कुछ होता तो संतों का दिमाग खराब था। जो संत महात्मा और भगवान ग्रंथों में लिखते कर्म करो, पुरुषार्थ करो, अच्छे कर्म करो, ऐसा मत करो, फिर तो एक सेंटेंस लिख दिया जाता, जो भी कुछ होता है वो भाग्य से होता है, इसलिए तुम्हारी छुट्टी नहीं। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। सब जगह कहा गया है कर्म करो, परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो। अगर हम ज्योतिषियों के पास चक्कर लगाएंगे, ज्योतिषी जी बताइए ये जो मुझसे गलती हो गई, ये मेरे भाग्य में ऐसा था या मेरा दोष है, इसी ऊहापोह में आपका सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मीर्दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति
दैवं निहत्य कुरु पौरुष मात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। भाग्य भाग्य दैव दैव वो लोग किया करते हैं जिन्हें कुछ करना नहीं। दैव दैव आलसी पुकारा, जो आलसी होते हैं वो भाग्य का नारा लगाते हैं। हमें तो कर्म करना है, इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति भी करनी है। देखिए, अगर मैं ये भी मान लूं कि हमारे जीवन में 2-4% बातें भाग्य से भी होती हैं, ठीक है, तो उस भाग्य को हम जान तो सकते नहीं। फिर हमारे सामने जो पुरुषार्थ है उसको हम क्यों नहीं पकड़ते? क्यों हम ज्योतिषियों के पास चक्कर लगाते रहते हैं? ज्योतिषी जी बताइए मेरे भाग्य में क्या है? ज्योतिषी जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में ऐसा है कि जब तुम्हारा बेटा IAS का कंपटीशन पास करके आएगा, 25 वर्ष की उसकी आयु होगी, घर में मिठाइयाँ बन रही होंगी, उसी समय उसका हार्ट फेल हो जाएगा। ये बात अभी 10 वर्ष दूर है। अभी आपका बेटा 15 वर्ष का है, लेकिन आपको अभी से ही टीबी हो गई, मेरा बेटा 10 साल बाद मर जाएगा। ये क्या किया आपने? आप भाग्य को जानने के चक्कर में मत पड़िए, भाग्य बनाने के चक्कर में पड़िए। आप भाग्य विधाता हैं। अरे जब ये मनुष्य भगवान को दास बना लेता है तो क्या अपना भाग्य नहीं बना सकता? इसीलिए प्रियादास एक संत हुए, उन्होंने लिखा स्वतंत्र क्रियमाणे वै कृतो भगवता विदा। मनुष्य क्रियमाण कर्म करने में स्वतंत्र है, जैसा चाहे कर्म करे, फिर वैसा भाग्य बनाए। आप लोग कहेंगे दीदी हम समझ गए कि जिस शरीर के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, और ऐसा मनुष्य शरीर हमें मिला है कि जिसमें हम पुरुषार्थ कर सकते हैं और किसी शरीर में पुरुषार्थ नहीं कर सकते, और यही एक ऐसा शरीर है जिसमें किए हुए कर्मों का फल मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी अगर हम भाग्य के भरोसे बैठते हैं तो फिर तो हम बहुत नासमझ हैं। तो ठीक है, अब हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, परिश्रम करेंगे और अच्छा भाग्य बनाएंगे।